अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों को सुला रही थी, रात का टाइम था और मैं इनको सुला रही थी। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े हो गए बच्चे फिर भी झूले में इसलिए क्योंकि ये सोते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं सोते। इन्होंने बचपन से लेकर अभी तक जो इनकी एज है 2 साल के 3 साल के, उन लोगों को अब तक नींद नहीं आती। मतलब इतना माशाल्लाह से खेलते कूदते हैं। दोपहर में मैं सोने नहीं देती हूँ, कभी इनको नींद करने नहीं देती। मैं कहती हूँ डायरेक्ट रात में सो, पर रात में 2-3 भी बज जाए ना, इनको नींद नहीं आती। छोटी वाली अभी थक के सो जाती है, जा खेलते खेलते वहाँ सो जाती है, बड़ी वाली को नहीं आती नींद। हाँ, तो इसलिए मैंने अगर एक को डालती हूँ फिर एक जिद करती कि वो उसको नहीं डाला, मुझे नहीं डाला। तो बस जो काम होता है दोनों के लिए करना पड़ता है। तो अब यहाँ देखें इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। छोटी वाली बोल रही थी कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो तू क्यों इंटरप्ट कर रही है, और छोटी वाली अपने आप को आप ही बोलती मैं आप ही हुई, ये आप ही नहीं है। तो वो देखे मार खा के सर पे हाथ रख के बैठी हुई थी। तो यहाँ बस इन लोगों का यही सारा दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो जो भी काम करना होता है दोनों के लिए सेम ही करना पड़ता है, वरना दोनों बहुत मतलब वायरी हो जाती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने उसको डांटा, तो वो देखे उसके डांटूंगी तो गुस्ती उस बड़ी वाली के अंदर घुस जाती है, मतलब अपना वो लेने के लिए। तो मैंने इसको डांटा कि क्यों आपने मारा, तो बस वो नाराज़ हो गई। मैं कटी हूँ, ये कटी बात पहुँच जाती है, मैं कटी हूँ। तो मैं इनको झूला कंटिन्यूसली दे रही थी, वो बातें कर रही थी। मुझे पता है कि मैंने झूला रोका, उनसे बातें नहीं की, तो ये एक उधर से कूद के बाहर आएगी और एक इधर से कूद के बाहर आएगी। ज़रा सी मेरी नज़र हटाने की देर होगी। इनको इतना ही होता है कि हम झूले से बाहर निकले, बस आज़ाद पंछी की तरह उड़ते रहे पूरा दिन और पूरी रात। तो रात में बंदा थक जाता है, पर कहते हैं कि अब बस चिड़चिड़ापन होता है कि अब बच्चे सो जाएं तो हम सुकून से मतलब अपना कोई काम करना हो। मतलब मुझे रात में मोबाइल यूज़ करना होता है, मैं लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करती हूँ। मैं कभी मुझे 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं, मैं मोबाइल देख रही होती हूँ। यहाँ बच्चे अब सो चुके थे, मैं अपने मिशन पे निकल चुकी थी और मेरा मिशन था खाना खाना, क्योंकि मैंने रात में इतना खाना नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं थी और अजीब सी तबीयत हुई है, सर में दर्द वगैरह। तो फिर मैंने रात में ऐसे ही रख दिया था ये कढ़ाई कि मैंने कहा मैं रात में अगर भूख लगेगी तो खाऊंगी, और ठंडा ही था, हमने गर्म नहीं किया, बस चल जाता है जैसे सब लोग। तो बिरयानी तो सबकी फ़ेवरेट होती है, तो इस वजह से मुझे भूख लगी तो मैंने थोड़ी सी बिरयानी प्लेट के अंदर निकाली, और यहाँ पर मैंने मिर्चे बनाए हुए थे वो निकाले साइड पे, और खाने के लिए बैठ गई। खाते खाते मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो इतना लेट नाइट चावल खा रही थी, तो मैंने थोड़ी वॉक भी की घर में, ताकि खाना थोड़ा सा हज़म हो जाए, फिर मैं जाके सो जाऊँ। तो आपको पता है वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हुई हूँ आजकल, तो इस वजह से मैं खाना भी मैंने देखा कि 2 साल है। तो बस ये खाकर, और रात के बज गए थे 2:15। तो 2:15 पे मैंने खाना खाया और 3 बजे तक मैं सो गई। और संडे का कोई व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया। अपलोड तो संडे को नहीं किया, पर कोई व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि कुछ ऐसा खास हुआ नहीं था। और अब यहाँ आते हैं, मैंने बनाया, मेरा जब आटा गूंदा हुआ नहीं होता ना, मंडे का दिन है, तो मैं इस मालपुरे की तरह ये पराठे बनाती हूँ। ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप मार्केट से पराठे रेडी लेते हैं ना, वो फ्रोज़न वाले पराठे लेते हैं जिस पर पन्नी चढ़ी हुई होती है, उस तरह के लगते हैं। इसके अंदर आपने 1 पिंच आपने डालना है बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत जितना आप डालते हैं, और फिर मैदा डाल के इसका लिक्विड बना लेना है, लिक्विड फॉर्म में कर लेना है, और इसको इस तरीके से फैला देना है तवे पर। मेरा वीडियो बना रही थी इस वजह से उसकी फिंगर आगे आ गई थी, तो वो थोड़ा ब्लरी हो गया था। तो इस तरीके से बनाने के बाद आप जब खाएंगे ना, बड़े मज़े के सॉफ्ट पराठे बनेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मज़े के लगते हैं, बट ये थोड़ी हैवी हो जाते हैं। वो पराठे हम खाते हैं ना, तो वो 1-2 भी खा लेना तो हमें इतना वो फील नहीं होता, और ये वाले पराठे ना बहुत हैवी जल्दी हो जाते हैं, पेट भरा भरा रहता है। तो क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डलता है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेवी लगते हैं, तो ये मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। इसको अंडे और मलाई के साथ आप खा सकते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। और इस चक्कर में बनाते बनाते वो चूल्हे के पास गरम चिमटा पड़ा रह गया, मुझे पता नहीं चला। और जैसे मैंने पकड़ने गई ना, तो मेरे पूरी फिंगर इतनी ज़ोर से बर्न हुई है, और जले ना और कोई काम मेरा ईज़िली हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर वो चमटा पकड़ लिया और मेरा उंगली इतनी बुरी तरीके से जल गई। फिर मैंने जाके पेस्ट लगाई, क्योंकि इस पर बबल आ जाता है। फिर जब बबल आता है ना मेरी उंगली पर, तो फिर वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि फट जाता है ना तो फिर ज़ख़म हो जाता है। तो मैंने बनाते बनाते फिर गई पेस्ट लगाया, और मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि मैं रेड कलर का पेस्ट है, तो इस वजह से आप समझेंगी कि बहुत ज़्यादा जल गया। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं जला था, बस वो गर्म चिमटा लगने की वजह से बर्न हो रहा था। और मुझे
मेरी तो आदत हो गई अब चीज़ों की, कभी कहाँ जलता है, कभी कहाँ लगता है, कभी कहाँ लगता है। तो बस क्या कर सकते हैं। तो बहुत संभाल के करने के बावजूद भी कंसंट्रेशन इधर उधर होती है, तो बस ये चीज़ें हो जाती हैं। अपना ध्यान कभी कहाँ बच्चों में, कभी मोबाइल पे वीडियो बनाते वक्त, कभी और ये वीडियो पकड़ के मोबाइल बना रही थी तो देखेंगे तवा पूरा नीचे फ्लो कर रहा था, पूरा गिर रहा था। तो क्योंकि मोबाइल में देख रही थी और फिर उसमें देख रही थी ना तवे पे, तो सही तरह से दिख नहीं रहा था, तो इसकी शेप भी अजीब सी बन गई। तो खैर अभी वैसे भी सुबह का टाइम है, अभी सफाइयाँ वगैरह होंगी और शुरू होंगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये जो पड़ा हुआ है व्लॉग ये मैं अपलोड कर दूँ। ये देखें मैं पेस्ट लगा कर आ गई थी, मेरा लास्ट पराठा था तो मैंने सोचा कि पेस्ट लगा लेती हूँ। और अब खाने का टाइम था तो ऑब्वियसली मुझे हाथ धोना पड़ा और फिर ये पेस्ट मुझे हटाना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं धोती तो मुझे कौन खिलाता। तो बस ये धोकर पानी लगा कर आ गई। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।